ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी तो हुई, बज़ाहिर जंगबंदी थी, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता कहीं ना कहीं हमें हमले होते दिखाई देते हैं। कभी कोई कह रहा है कि मैं जवाबी हमले कर रहा हूं, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम जवाबी हमले कर रहे हैं। ये जो चिंगारियां फूट रही हैं, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं और इससे मुस्तकबिल का अहाता क्या किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जो हालात हैं ये खासे इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हैं और कोई चीज़ कतईयत के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों फरीकीन इस वक्त उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जब उनके सामने तमाम ऑप्शंस इस वक्त क्लियर कट मौजूद हैं। फ्रेमवर्क जो अमरीकियों ने पाकिस्तान की हमायत में जो फैसले किए, जो फ्रेमवर्क बनाया ईरानियों के साथ, वो पहले भी शेयर किया। अब वो एक उसका जो फाइनल वर्जन उनके साथ शेयर किया हुआ, ईरान ने उस पर फैसला करना है। अब कुछ ऐसे बुनियादी उमूर हैं जिन पे वो फैसला नहीं हो पा रहा। वो ये है कि ईरानी नहीं चाहते कि ये एक शिकस्त खोरदा कौम बन के उभरें और इसका तासुर मिले कि उन्होंने शिकस्त या अमरीकी बालादस्ती कबूल कर ली है। उसमें दो उनसर हैं, एक आबना हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है, दूसरा वो जौहरी अफजूदगी का मामला है। अब ईरानियों को मालूम है कि जो आबना हुर्मुज़ का मामला है वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक तो उनके पास कोई केस नहीं है, मगर ये इसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर भी एक जंग मुसल्लत की गई है और वो इस वक्त बिल्कुल काबिल एतमाद नहीं समझते दूसरे फरीक को, इसलिए वो ये लेवरेज बरकरार रखना चाहते हैं। यही मामला जौहरी अफसूदगी का है। आज मार्को रूबियो साहब का बयान सामने आया कि वो भी इसका उन्होंने इदराक किया है कि ये जो जौहरी अफसूदगी के मामले पे बातचीत है ये कई महीनों पर मुहित हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि दोनों फरीकीन जो हैं वो अपना अपना जो बुनियादी इंटरेस्ट है उस पे किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार नहीं है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये जो कश्म के ऊपर होने वाला हमला है, या बहरीन के ऊपर होने वाला हमला है, या ईरानी जहाज़ों को नाकाबंदी के जरिए वापस भेजने वाला मामला है, ये अगर कुछ दिनों में और तूल पकड़ता चला गया तो फिर एक गलत फहमी तो दोबारा से ऐसी जंग भड़काएगी जिसमें कोई सालसी भी नहीं कर पाएगा। देखिए, ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कोई भी मिसस्टेप एक एस्केलेटरी स्पाइरल की तरफ दोबारा हमें ले जा सकता है। और जो इस वक्त सूरत हाल है, दोनों फरीकैन जो हैं वो अड़े हुए हैं अपने मामलात पे, वन अपमैनशिप की गेम खेल रहे हैं और दूसरे को साइकोलॉजिकली वो इस वक्त इस कोशिश में है कि दूसरा जो फरीक है वो कोई कंसेशन दे। तो अमरीकी सदर जो है वो अपने मागा बेस को पुश करने के लिए एक वार ट्रॉफी की तरह इस एग्रीमेंट को लहराना चाहते हैं और उनकी तरफ से जो बयानात का तसलसल है उसमें कोई इस वक्त आपने देखा होगा कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी वो पीस की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं मैं मुश्तबा खामनाई के साथ बात करने के करीब हूँ, कभी वो कहते हैं अगले हफ्ते ये डील क्लिंच हो जाएगा। अब तो वो यहां तक कह चुके हैं कि हो सकता है मैं मुश्तबा खामनाई से मुलाकात करूं। हमारे लिए तो माजी की निस्बत बातचीत आसान हो चुकी। देखिए, उनके बयानात को हम इस तरीके से हमें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। उनके अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये जनरल मैकमास्टर, उन्होंने एक किताब लिखी है एट वॉर विद आवरसेल्व्स। तो उसमें वो तज़किरा करते हैं कि जब भी हमें कोई फैसला करवाना होता था सदर ट्रंप से तो उसको उसका उलट बताते थे और वो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट जाके काम करते थे। तो वो कॉन्ट्रेरीनेस पे बिलीव करते हैं, पर्सनलाइज सी अप्रोच है, इसीलिए ये इंस्पायर नहीं हो रहा कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये मामला अभी मिसट्रस्ट का है। ईरानी इस वक्त जख्म खोरदा हैं, वो नहीं चाहते कि एक ऐसी कुव्वत के सामने घुटने टेक दें जिसने उनकी आला क़यादत को एलिमिनेट किया है। तो इसलिए वो दो चीज़ें हैं जिस पे जौहरी अफजूदगी, सैंक्शंस का मामला, आबना हुर्मुज़ पे अफेयर मेजर ऑफ कंट्रोल, उस पे किसी किस्म की कंसेशन करने को तैयार नहीं है। फिर उनकी जो सदर्न लेबनान में फरीक है हिजबुल्लाह, वो उनका समझते हैं कि इम्पोर्टेंट लेवरेज है, आखिरी लेवरेज है मिडल ईस्ट में, बाकी तो सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। तो उसको इसराइल के रहमो करम पे नहीं छोड़ना चाहते, वो भी उनकी एक डिमांड है इस वजह से। तो इन डिमांड्स में एक प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन है। तो दोनों फरीकेन जो हैं वो उनको एक
एक ना एक मेजर कंसेशन देना पड़ेगी। ईरानी शायद जौहरी अफसोदगी पे मान जाएं IAEA के सेफगार्ड्स के अंदर, और दीगर जो मामलात हैं, जो कंसेशंस उनको चाहिए सैंक्शंस के हवाले से, उस पे हो सकता है अमेरिका को कुछ कंसेशंस करनी पड़े। तो जब तक ये दोनों इस फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट नहीं करते, देखिए पहला स्टेप तो ये है कि इस फ्रेमवर्क के तहत आपने सीज फायर करवाना है, ताकि दुनिया में जो ये तहवाला हुई है हमारी सारी मुआइशत, वो कोई स्टेबलाइज हो। अच्छा, उसके बाद ब्रिगेडियर साहब चलें, ट्रम्प साहब के बयान को एक तरफ रखते हैं, अभी तक के मंजरनामे को भी एक तरफ रखते हैं। मार्को रूबियो के जो बयानात आते हैं, अक्सर औकात ट्रम्प के बयानात उससे मुतसादिम दिखाई देते हैं। मार्को रूबियो ने ये कहा कि ईरान अब मुतहर्रिक हो रहा है और वो फैसला करने के करीब है। अब इससे हमें इशारा क्या मिलता है? क्या दोबारा जंग का फैसला करने के करीब है या फिर मुज़ाकरात का फैसला करने के करीब? देखिए, फिलहाल तो वो मुज़ाकरात का फैसला कर रहे हैं, उनके पास एक फ्रेमवर्क है, उसका वो बगौर मुताला कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कोई फैसला सादर करना है। ईरानी हमला तो नहीं कर रहे, तो हमला तो उन पे, देखिए जब आप आबी नाकाबंदी का मतलब क्या है, ये एक एक्ट ऑफ वार है। जब ईरान का कोई तेल की तरसील नहीं होगी तो उनके स्टोरेजेस लबालब भर जाएंगे, तो 2 मिलियन जो उनका पीस टाइम में होता था उससे वो नीचे आके चंद लाख पे, और उनकी तो सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, नुकसान उनको 300 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। तो ईरानी नहीं चाहते कि ये जंग जारी रहे, मगर वो इन शराइत पे भी ये जंग खत्म नहीं करना चाहते कि जिन शराइत से ये तासुर उभरे कि उन्होंने सरेंडर कर दिए, तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा अमेरिका को। तो सर आप क्या समझते हैं? इतला तो ये है कि जिलहज के आखिर या मुहर्रम के अवाइल के अंदर आयतुल्लाह अली खामनई का फ्यूनरल होने वाला है, जिसमें दुनिया भर से लोग मदऊ किए जाने। उससे पहले ये ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा? देखिए, ऐसे कोई मार्कर नहीं दिए जा सकते। पहले बात होती थी कि सदर ट्रंप के चीन जाने से पहले कुछ हो जाएगा, फिर कहते हैं कि अभी सदर ट्रंप की बर्थडे से पहले हो जाएगा, इस फ्यूनरल से पहले हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको हमें दरख्वास्त इतना देना चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट्स को। ये मामलात सीरियस हैं, प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और इस पे कोई देर पा फैसला होने का मतलब ये है कि दोनों फ्रीकैन को फंडामेंटल कंसेशंस करनी पड़ेंगी। जो इस वक्त लग रहा है कि दोनों ने अपना अपना जो हार्ड एंड पोजीशन है उसको बरकरार रखा हुआ है। ये भी ये लोग चाहते हैं कि कोई पीस की तरफ जाएं, क्योंकि दोनों इस वक्त वॉर वीरीनेस का शिकार हैं। यानी दोनों अतराफ से मंजरनामा ये है कि कोई भी अपनी हार तस्लीम नहीं करना चाहता और जीत जो है उसका सेहरा किसी को नहीं मिल रहा। लेकिन हालात इस करवट में दिखाई देते हैं कि जहाँ पे मुज़ाकरात के इम्कानात कहीं ना कहीं पे रोशन ज़रूर है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब इस हवाले के लिए।